तो लिमिट्स को सॉल्व करने का हमारे पास अब लास्ट मेथड है रैशनलाइजेशन मेथड। जैसे कि मैंने बताया रैशनलाइजेशन हमेशा कहाँ होता है, यहाँ अगर हमें अंडर रूट दिखाई देता है, अगर कहीं भी अंडर रूट हो, चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे वो डिनोमिनेटर में हो, तो हम हमेशा रैशनलाइज करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है, उसके हिसाब से तुमको आराम से समझ में आ जाएगा। लिमिट क्या है, h टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स होल अपॉन 2x। तो ज़रूरी नहीं है कि डिनोमिनेटर में रूट हो तभी रैशनलाइज होता है, न्यूमरेटर में भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 0/0 फॉर्म चेक करेंगे आ रही है कि नहीं आ रही है। पुट x इज इक्वल टू 0 पुट करने से हमारी 0/0 फॉर्म बन रही है। तो इसमें हम सिर्फ एक ही मेथड लगाएंगे, रैशनलाइजेशन मेथड। तो रैशनलाइज द न्यूमरेटर होल अपॉन 2x तो है ही हमारा। तो अगर यहाँ माइनस होता है तो प्लस वाले से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं। तो हमारा ऊपर फॉर्मूला बन गया है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा a है यहाँ पर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर चल गया ये, माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी हमारा क्या अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे हमारा सेम टू सेम चलेगा 2x तो है ही, और क्या चल रहा है 1 प्लस एक्स रूट प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। इसकी हम ब्रैकेट्स भी खोल देंगे तो आएगा 1 प्लस एक्स, ब्रैकेट खोल रहे हैं तो -1 माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा होल अपॉन 2x तो चल ही रहा है, और इनटू में अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो ऊपर हमारा 1 से 1 कैंसिल हो गया है। कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो है ऊपर 2x अपॉन 2x है ही, और ब्रैकेट में क्या चल रहा है अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। 2x से 2x कैंसिल हो गया है। अब कैंसिल होते ही मैंने क्या बताया, लिमिट पुट करनी होती है। x के लिए 0 पुट करोगे, ऊपर तो हमारा रह गया 1, अगर हम 0 पुट कर रहे हैं तो क्या आएगा 1 प्लस 0 अंडर रूट में, और अंडर रूट में क्या आएगा 1 माइनस 0। तो क्या आ गया 1 अपॉन रूट 1 प्लस रूट 1 होता है, 1 प्लस 1 2, तो हमारा 1/2 फाइनल आंसर आ गया। अभी हम रूट के ऊपर एक क्वेश्चन और लेकर के चलेंगे जिससे ये टॉपिक अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 4 3 माइनस अंडर रूट 5 प्लस एक्स होल अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 5 माइनस एक्स। हम ये एक बात नोट करेंगे, यहाँ पर न्यूमरेटर में भी रूट है और डिनोमिनेटर में भी रूट है, तो हम दोनों का ही रैशनलाइज कराएंगे। तो सबसे पहले रैशनलाइजेशन कराने से पहले 0/0 फॉर्म चेक कर रहे हैं। x की वैल्यू 4 पुट कर रही हूँ मैं, तो 4 प्लस 5 9 रूट 3, देन 3 माइनस 3 0। ऐसे यहाँ पे पुट करेंगे 5 माइनस 4 रूट 1 आएगा विच इज़ इक्वल टू 1 1 माइनस 1 0। तो ये हमारी 0/0 फॉर्म आ रही है, ये लिखना ज़रूरी है साइड में। उसके बाद हम क्या कराएंगे, रैशनलाइज कराएंगे। तो रैशनलाइज करा रहे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का दोनों साथ साथ करा देंगे। तो सबसे पहले तो यही टर्म लिख रहे हैं, मान लो मैंने पहले डिनोमिनेटर का कराया है, तो a माइनस बी है तो ऊपर क्या आएगा a प्लस बी, नीचे भी सेम टर्म आती है 1 प्लस अंडर रूट 5 माइनस एक्स। अब मैं न्यूमरेटर का करा रही हूँ तो क्या आएगा, a माइनस बी है तो क्या हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस एक्स हो जाएगा। हम एक साथ करा सकते हैं, तो हमारे पास आया लिमिट x टेंड्स टू 4 है। तो यहाँ पर सेम सेम टर्म्स देखेंगे, फर्स्ट और लास्ट है, तो इसमें फॉर्मूला बन जाएगा हमारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारे यहाँ b है अंडर रूट 5 प्लस एक्स, उसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। और
अभी साथ में ऊपर एक टर्म और बच रही है इनटू में 1 प्लस अंडर रूट 5 माइनस एक्स, इसको हम ब्रैकेट में ही लेकर के चलेंगे। नीचे भी हमारा फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी हमारा क्या है अंडर रूट 5 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर चल ही रहा है, और इनटू में ये पूरी टर्म आएगी हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस एक्स। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं इसको। 3 स्क्वायर 9 माइनस ब्रैकेट खोल रही हूँ इसकी, तो -5 माइनस एक्स आ जाएगा, और इनटू में क्या चल रहा है 1 प्लस अंडर रूट, इसका कुछ नहीं करना, ये सेम टू सेम चलेगा, अपॉन 1 माइनस इसकी ब्रैकेट खोल रहे हैं -5 प्लस एक्स, और ये भी इनटू में ऐसे सेम टू सेम चलेगा 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस एक्स। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 9 माइनस 5 4, क्या आ गया 4 माइनस एक्स, और ये तो साथ चल ही रहा है हमारे 1 प्लस अंडर रूट 5 माइनस एक्स होल अपॉन, यहाँ पे आएगा -4 प्लस एक्स, -4 प्लस एक्स, और इनटू में ये भी सेम टू सेम चलेगा 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस एक्स। एक बात नोट करेंगे, यहाँ 4 माइनस एक्स है या -4 प्लस एक्स है, दोनों में सिर्फ माइनस प्लस का फ़र्क है, तो हम यहाँ से -1 कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी x माइनस 4, और साथ में क्या चल रहा है 1 प्लस अंडर रूट 5 माइनस एक्स होल अपॉन -4 प्लस एक्स को मैं x माइनस 4 लिख रही हूँ, x माइनस 4 आ गया है, और इनटू में क्या चल रहा है 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस एक्स, एक्स माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल होते ही हमें क्या करना है, लिमिट पुट करना है, जो कि हमारी 4 है। तो हमारे पास कैंसिल होने के बाद जो टर्म आई है वो है लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस 1 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 5 माइनस एक्स होल अपॉन 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस एक्स। तो हम x के लिए 4 पुट कर रहे हैं, पुट करने से हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट -1 है ही, 1 प्लस 5 माइनस 4 का रूट 1 यानी कि 1 का रूट 1 होल अपॉन 5 प्लस 4 9, 9 रूट 3, 3 प्लस 3, ऊपर क्या आ गया -2/6 विच इज़ इक्वल टू, कैंसिल हो जाएगा ये 3 पे, तो हमारा आंसर क्या आ गया -1/3। तो ऐसे ही हम और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा अलग एक टॉपिक लेकर के चल रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास एक फॉर्मूला होगा। तो लिमिट को इवेलुएट करने का एक और मेथड होता है, तो फॉर्मूला नोट करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला है x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n होल अपॉन x माइनस a, लिमिट x टेंड्स टू a इज इक्वल टू n a रेज टू पावर n माइनस 1। इसमें क्या नोट करना है, a हमारा कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट है a हमारा। याद करने का मेथड क्या है कि अगर दोनों पे कांस्टेंट पे और वेरिएबल पे पावर सेम होती है और नीचे दोनों की डिग्री क्या है 1 1 है, तो उसका फॉर्मूला बनता है n जो पावर होती है हाईएस्ट पावर, n कांस्टेंट रेज टू पावर n माइनस 1। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेकर के चल रही हूँ, क्वेश्चन से थोड़ा सा फॉर्मूला जल्दी समझ में आ जाएगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 3 x रेज टू पावर 5 माइनस 243 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो मैंने नीचे बताया कि डिग्री 1 होनी चाहिए, लेकिन जैसे कि मान लो ये एक्स रेज टू पावर 5 माइनस 243 है, 243 हमारा 3 रेज टू पावर 5 होता है, जो यहाँ लिमिट होती है ना वो ही इसकी पावर बनेगी, मतलब उसी की पावर बनेगी। 5 है तो यहाँ पर भी 5 ही होना चाहिए क्योंकि n और n सेम होता है। तो 3 रेज टू पावर 5 हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 243 ही आएगा, और इसके अपॉन में क्या होना चाहिए x माइनस 3 होना चाहिए, जबकि हमारे यहाँ पर डिग्री 2 दिख रही है,
तो हमारे पास x-3 की कमी है, तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे, यानी कि इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। ऐसे इसको अलग से सॉल्व करेंगे, 9 को 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो x² - 3 स्क्वायर होएगा। नीचे क्या चाहिए हमें, x-3, x-3 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे डिनोमिनेटर को भी। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं पहले। लिमिट x टेंड्स टू 3, x⁵ लिख रहे हैं और इसको 3⁵ लिख रहे हैं, अपॉन चल रहा है x² - 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख रहे हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमें x-3 की ज़रूरत है, तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे। तो सबसे पहले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई डिवाइड करा रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3, x⁵ - 3⁵ मैंने x-3 से मल्टीप्लाई भी कराया और डिवाइड भी कराया। अब दोनों के ऊपर लिमिट सेपरेटली लगेगी, तो हम ऊपर नीचे अलग अलग लिखेंगे लिमिट। तो नीचे आ गया x² - 3 स्क्वायर अपॉन x-3 इंटू x-3, ये हमारा कैंसिल हो सकता है। तो इसके ऊपर लिमिट लगा रहे हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर n क्या है, 5 और a है 3। तो फॉर्मूला क्या कहता है, n क्या है 5 इंटू a हमारा 3 है, रेज टू पावर n-1, यानी कि 5 - 1। नीचे भी हमारा फॉर्मूला बन रहा है, n हमारा यहाँ 2 है, n a हमारा सेम ही है 3 रेज टू पावर n, यानी कि 2 - 1। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 5 इंटू 3 रेज टू पावर 4 आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या रहेगा 2 इंटू 3। तो 3 रेज टू पावर 4 81 होता है, 5 इंटू 81 बाय 2 इंटू 3, ये कैंसिल हो सकता है 27 पे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 135 अपॉन 2, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसके ऊपर अभी और क्वेश्चन लेकर के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 2, x⁴ माइनस 2⁴ होल अपॉन x⁴ माइनस 2⁴ तो सबसे पहले ऊपर वाली फॉर्म देख रहे हैं। ऊपर वाली फॉर्म में दोनों में डिग्री सेम है, 1/4 है, ऐसे नीचे वाले में 1/3 सेम है, लेकिन जो ऊपर का पोर्शन है उसके अपॉन में x-2 होना चाहिए, तो x-2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे। ऐसे ही नीचे वाले पोर्शन में x-2 होना चाहिए डिनोमिनेटर में, तो x-2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे। तो हम सबसे पहले लिख रहे हैं मल्टीप्लाई डिवाइड करा करके, x⁴ माइनस 2⁴ अपॉन x-2 से मैंने डिवाइड भी करा दिया और मल्टीप्लाई भी करा दिया। ऐसे ही मैं डिनोमिनेटर को करा रही हूँ, तो उसकी लिमिट अलग लिखेंगे, x टेंड्स टू 2, x⁴ माइनस 2⁴ होल अपॉन x-2 इंटू x-2 से x-2 कैंसिल। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, n हमारा 1/4 है इंटू a हमारा 2 है, रेज टू पावर n-1 होल अपॉन, नीचे भी फॉर्मूला लग रहा है n हमारा 1/3 है इंटू a क्या है 2 रेज टू पावर n-1। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, पावर्स को सॉल्व करेंगे। 1/4 चल ही रहा है, 2 रेज टू पावर, इसका एलसीएम लेंगे, 1/4 - 1 एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो वैल्यू आएगी हमारे पास -3/4 होल अपॉन 1/3 तो है ही हमारे पास, और इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारे पास 2 रेज टू पावर -2/3। तो थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, 1/4 है तो 1/3 का रेसिप्रोकल होके 3/1 आ जाएगा। जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2 रेज टू पावर -3/4 प्लस 2/3। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 3/4, एलसीएम ले रहे हैं, 4 3 12, 4 3 12, 3 3 9 -9 प्लस 3 4 12, 4 2 8। तो और सॉल्व करेंगे, 3/4 इंटू 2 रेज टू पावर -1/12 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट लिमिट
x टेंड्स टू 0, अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 होल अपॉन एक्स। तो ये जो क्वेश्चन है उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के दो मेथड है। सबसे पहले जो अभी मैंने टॉपिक कराया है फैक्टराइजेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर रैशनलाइजेशन मेथड, उनसे भी ये सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि 0 बाय 0 फॉर्म आ रही है तो रूट है तो हम यहाँ पे रैशनलाइजेशन मेथड भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम इसी फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। तो इस फॉर्मूले के जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है उसमें क्या है, x रेस टू पावर n माइनस a रेस टू पावर n अपॉन x माइनस a, और लिमिट अगर x टेंड्स टू a है तो फॉर्मूला बनता है n a रेस टू पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर x सिंगल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर x क्या है, रूट में भी है और 1 के साथ में है, जबकि 1 के साथ में नहीं होना चाहिए। और नीचे x माइनस a होना चाहिए, नीचे ऐसी कोई फॉर्म नहीं आ रही है। तो ऐसे केस में हम एज्यूम कर लेंगे 1 प्लस एक्स को y एज्यूम कर देंगे। पुट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई। तो लिमिट हमें क्या गिवन है, x टेंड्स टू 0, तो क्या लिखेंगे, एज x टेंड्स टू 0। 0 पुट करने से y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, देन y टेंड्स टू 1। तो हम ये वैल्यूज जो है क्वेश्चन में डाल रहे हैं, तो लिमिट हमारी कन्वर्ट हो जाएगी y टेंड्स टू 1 में, और 1 प्लस एक्स को मैंने y से रिप्लेस करा है, माइनस 1 है ही, नीचे x है, x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, x की वैल्यू क्या आएगी, y माइनस 1, जो कि हम नीचे लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, रूट हटाने के लिए क्या लिखेंगे, 1/2 लिख सकते हैं, 1 को 1/2 भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 रेस टू पावर समथिंग 1 होती है, नीचे क्या आ गया, y माइनस 1। अब जो ये हमारी फॉर्म आ गई है वो फॉर्मूले की वाली फॉर्म आ गई है, जिसमें x की जगह तो y आ गया है और a की जगह 1 आ गया है। n हमारा यहाँ पर क्या है, 1/2 है, लिमिट हमारी y में ही चल रही है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यू डाल रहे हैं n हमारा 1/2 है, a हमारा 1 है, रेस टू पावर n माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2 रेस टू पावर 1 इंटू माइनस हाफ आ जाएगा, लेकिन 1 रेस टू पावर समथिंग हमें पता है क्या होती है, 1 ही होती है, तो सिर्फ क्या रह जाएगा, 1/2। ये हमारा आंसर आ गया। इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू a, x प्लस 2 रेस टू पावर 3/2 माइनस a प्लस 2 रेस टू पावर 3/2 होल अपॉन x माइनस a। तो यहाँ पर हम देखेंगे पावर तो सेम है 3/2, लेकिन x की जगह तो x प्लस 2 आ रहा है और a की जगह a प्लस 2 आ रहा है, और नीचे 2 है ही नहीं, तो नीचे 2 आना जरूरी है। और हमारा यहाँ पे कांस्टेंट a प्लस 2 है, लेकिन यहाँ लिमिट में सिर्फ a है, लिमिट में भी क्या होना चाहिए, a प्लस 2 होना चाहिए, और x की जगह क्या होना चाहिए, x प्लस 2, क्योंकि x रेस टू पावर n माइनस a रेस टू पावर n होता है, तभी x टेंड्स टू a होता है। तो लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या आ गया, x प्लस 2, और a की जगह क्या आ रहा है, a प्लस 2 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट में दोनों साइड 2 ऐड कर देंगे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 2 टेंड्स टू a प्लस 2, क्योंकि कैंसिल हो गया 2 से 2 तो वही रह जाएगी x टेंड्स टू a, लेकिन हमारी क्वेश्चन की फॉर्म चेंज हो जाएगी। तो हमारा जो न्यूमरेटर है वो तो सेम टू सेम चल रहा है, x प्लस 2 रेस टू पावर 3/2 माइनस a प्लस 2 रेस टू पावर 3/2। तो ऐसे ही नीचे हमारा क्या आना चाहिए, x प्लस 2 और a प्लस 2 होना चाहिए नीचे भी, तो हम अपनी तरफ से क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि कैंसिल होके क्या आएगा, फिर x माइनस a ही आएगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ब्रैकेट में लिख देंगे, लिमिट x प्लस 2 टेंड्स टू a प्लस 2, न्यूमरेटर हमारा सेम टू सेम चल रहा है, x प्लस 2 रेस टू पावर 3/2 माइनस a प्लस 2 रेस टू पावर 3/2, x प्लस 2 को अलग से लिखेंगे और इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ गया, a प्लस 2। तो हमारी फॉर्म बन गई, नीचे तो इनकी डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई, और ऊपर डिग्री सेम है, लिमिट भी हमारी सेम है, तो हम जो फॉर्मूला है उसको फॉलो कर सकते हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा n क्या है, 3/2, और a हमारा क्या है, a प्लस 2 रेस टू पावर n माइनस 1। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 3/2 a प्लस 2 रेस टू पावर 3/2 माइनस 1 क्या रहेगा, 1/2। ये हमारा आंसर आ गया।